जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीं परमेश्वरौ। नमस्कार। भगवान शिव के योगेश्वर अवतार की बात कर रहे हैं। योग मार्ग के आदि गुरु भगवान शिव है। हमारे शरीर के जो अंदर यहाँ पर जो सर के बसीर के भाग में सहस्त्रदल कमल जो है, वहाँ समाधि अवस्था में भगवान शिव विराजमान है। आप समझ सकते हैं, सहस्त्रदल कमल को अगर खोला जाए तो क्या नहीं हो सकता है। अणिमादि अष्ट शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है, देखा है, पुराने जमाने में ऋषि मुनि आकाश गमन करते थे, वो सब सहस्त्रदल कमल के प्रभाव से होता था। भगवान शिव को समाधि में जगाने से होता था, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने से होता था। हमें हमारे शरीर के अंदर भगवान शिव को जगाना है और उसके लिए हमें भगवान शिव की पूजा करनी है। पूजा कहाँ करनी है? आज्ञा चक्र में करो या फिर सहस्त्रदल कमल में करो। यहाँ भगवान जो विराज 1000 पंथी वाले कमल में भगवान विराजमान है। भगवान शिव समाधि अवस्था में है, उसको जगाना है। साइंस भी कहता है हमारा जो दिमाग है ना, उसका हम सिर्फ 25% उपयोग करते हैं, 75% नहीं करते हैं। हमारे दिमाग को जगाया जाए, पूरा दिमाग अगर काम करता है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। और वो कब कर सकता है? जब भगवान शिव की जागृति हो जाए, समाधि अवस्था में पहुंच जाए, प्राण वहां तक पहुंच जाए। जो आधार चक्र से प्राण चला है गणपति से, आधार चक्र में गणपति है। गणेश जी को जगाने के बाद ही हम सब काम करते हैं। उस चक्रों की बात तो बाद में करेंगे। हम अभी सिर्फ भगवान शिव के चक्र की जो है, या तो आज्ञा चक्र या फिर सहस्त्राधार चक्र, उसके लिए हमें भगवान शिव की परिकल्पना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। हम कौन है? हम भगवान शिव है। हम भगवान शिव के रूप को हमारे अंदर बिठाना पड़ेगा। उसके लिए शिव के साथ हमारा तंतु जोड़ना पड़ेगा। जब हमारा भगवान गीता में कहा है, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो मां, अनन्य भाव से जो मुझको भक्ता है, मेरी सेवा करता है, मेरा ध्यान करता है, जुड़ता है मेरे साथ, गोपी भाव लाना पड़ेगा। गोपियों को कृष्ण के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। हमें हनुमान जी का भाव लाना पड़ेगा, राम के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। हमें नंदिकेश्वर का भाव लाना पड़ेगा, नंदिकेश्वर को भगवान शिव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो किसी भी पत्थर के सामने बैठ जाए, वो शिव बन जाता है। ये शक्ति नंदिकेश्वर के अंदर है, ये भक्ति नंदिकेश्वर की है। हमें वो भाव पैदा करने का एक अचानक नहीं होगा, उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने शरीर को परिवर्तित करना पड़ेगा। धीरे धीरे भगवान शिव का स्वरूप हमारे अंदर बिठाना पड़ेगा। शिव को समझने पड़ेंगे, शिव तत्व को जानना पड़ेगा। शिव तत्व क्या है? इसका जवाब बड़ा कठिन है। वेदों ने भी नेति नेति कह दिया, इसके आगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी यत्किंचित उसको अगर समझ नहीं करे तो शिव ब्रह्म का पूर्ण रूप है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, शिव का कोई आकार नहीं है। शिव का कोई आकार है, शिवलिंग का कोई आकार है? कहीं लंबा है, कहीं चौड़ा गोरा है, कहीं वीर है। शिव का कोई आकार नहीं, शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता है।
वैसे ही शिव का कोई आकार नहीं, ब्रह्म का कोई आकार नहीं। इस ब्रह्म के अंदर परमाणु है, बिल्कुल बहुत बारीक अणु है। वो अबारीक अणु जो हमारे शरीर में है, हम भी, हमारा स्वरूप क्या है? मूल बिना आकार का, पानी का एक बिंदु, बीज का एक बिंदु, जिसमें से इतना बड़ा शरीर बन जाता है। वैसे ही भगवान शिव का कोई आकार नहीं है। वो परम ब्रह्म आकार को अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हमें अनन्य भाव से शिव रूप बनना पड़ेगा, शिवमय बनना पड़ेगा, शिव रूपा बनना पड़ेगा, और धीरे 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 शिव की शक्तियां हमारे अंदर आती जाएगी। रावण, बाणासुर, अंधकासुर जैसे असुरी वृत्ति वाले लोग थे, उन्होंने भी भगवान शिव को पसंद कर लिया। हम तो मनुष्य वृत्ति वाले लोग हैं, हमें तो दैवी शक्ति में जाना है, दैवी वृत्तियों में जाना है, भगवान शिव की ओर जाना है। तो शिव तत्व को जानना पड़ेगा। शिव तत्व का मूल स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्म का मूल स्वरूप है अग्नि, वायु, तेज, आकाश। भगवान शिव के ये रूप है सब। प्रकृति के 5 स्वरूप, प्रकृति के 8 स्वरूप, वो सबको मिला के भगवान शिवमय बनना पड़ेगा, और धीरे धीरे बन पाओगे। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिव में हूं। तो कपोल कल्पित बात तो उन्होंने की नहीं, अनुभव किया उन्होंने, भगवान शिव के बन के दिखाया। 39 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू वैदिक धर्म की स्थापना की उन्होंने। वो कर सकते हैं, पैदल चल के कर सकते हैं, पूरे आर्यावृत्ति पर परिभ्रमण करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने अपने आप को शिव रूप बना दिया था, हम शिव रूप नहीं बन पाए। तो योगेश्वर अवतार में हमें भगवान शिव रूप बनने की प्रयत्न करना, कोशिश करनी है। और उसके लिए सबसे पहले शिव को हमें 24 घंटे हमारे स्मरण में रखना है। और उसी के लिए भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है शिव मानस पूजा। उसमें एक श्लोक है, वो कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरम प्राणम शरीरम गृहाम पूजन्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारम पदयोर्पदक्षिण विधिम स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, आप ये कल्पना करो, सिर्फ वो कुछ नहीं करना है, कोई रुपया खर्च नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान करो आप कि आत्मा त्वम, मेरा आत्मा आप है। योग मार्ग में योगेश्वर अवतार को जानने के लिए आपको यह शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा आत्मा आप है, आत्मा त्वम गिरिजामति, मेरी बुद्धि है गिरिजा पार्वती के रूप में है। सहचरम प्राणम शरीरम गृहाम, मेरा प्राण और शरीर मेरे सहचर है। पूजन्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि सिद्धि, मुझे विषय भोगता हूं भगवे। भोजन करना, मैथुन आदि क्रिया करना, व्यापार करना, ये हमारे रोज के कर्म है। उसको आपकी अपनी पूजा समझिए। आप अगर कोई भी काम पूजा करके करेंगे, पूजा का रूप देके करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे घर को मकान बना दे और घर को मंदिर बना दे, दोनों में बहुत फर्क है, भावना चेंज हो जाएगी। एक बहुत अच्छा बात भगवत गीता के अंदर 11वें अध्याय में है। भगवान कहते विश्वरूप दर्शन कराते हैं, और विश्वरूप दर्शन करा के भगवान कहते हैं, अर्जुन जब डर जाता है उस स्वरूप को देखकर, तो कहता है, प्रभु आप अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए मुझे। भगवान उस समय कहते हैं उसको, ये अर्जुन, ये स्वरूप जो मेरा है, दान करने से, पुण्य करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, वेदाध्ययन से किसी से नहीं मिलता।
अब ये तो कैसा सवाल है कि दान करने से नहीं मिले, पुण्य करने से नहीं मिले, यज्ञ करने से नहीं मिले, तप करने से नहीं मिले, वेदाध्ययन करने से नहीं मिले, तो कैसे मिले? किसी प्रकार से नहीं मिल सकता दर्शन इसका। भगवान कोई जवाब नहीं देते। कैसे मिलेगा? वो कहते हैं जिस पे मैं अनुग्रह करूं, जिस पे मैं कृपा करूं, उसको ही दर्शन हो सकते हैं। किस पे कृपा करते हैं वो नहीं बताते हैं। लेकिन आखिरी श्लोक में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, निर्वैर सर्वभूतानाम। जिस दिन जीव मात्र में आपका वैर भाव खत्म हो जाएगा, उस दिन ये दर्शन अवश्य होंगे। वैर भाव मतलब क्या? आपको हर जीव के अंदर, हर चीज में भगवान शिव को ढूंढना है। निद्रा समाधि स्थिति में जो कोई कार्य करूं, हे प्रभु आपकी सेवा है। मैं सो जाऊं, हे शिव ये आपकी समाधि है। मैं जो कुछ बोलूं वो आपके मंत्र है। स्तोत्राणि सर्वाद गिरो। मैं जितना चलूं ना वो आपकी प्रदक्षिणा मान लो प्रभु। हर चीज जो यदि यदि कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। जो भी कुछ करूं ये प्रभु आपकी सेवा हो। आप अपने जीवन में समाधि लगाने के लिए, भगवान शिव बनने के लिए यहाँ शुरुआत कीजिए। उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। योग मार्ग में कैसे आगे जाएंगे, कैसे उस शक्ति को प्राप्त करोगे, मैं कहूँगा आपका। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.